तो हेलो, स्वागत है। हम लोग जो है कि आज फिर एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो नया टॉपिक मतलब हमारा आज अरे होने वाला है। तो जब हम अरे की बात करते हैं तो अरे मतलब होता है सीक्वेंशियली एलोकेटेड मेमोरी फॉर सिमिलर टाइप, यानी उसमें टाइप्स जो है, जो जिस टाइप के लिए आपने एलोकेट किया है वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो अरे को एग्जैक्टली हम स्टार्ट करने से पहले पहले हम थोड़ा उसका बेसिक डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, जरूरत कब पड़ती है, क्या होता है, और हम साथ में सब ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सिंगल डायमेंशनल देखेंगे, उसके बाद सी शार्प में सी शार्प 8 में नया फीचर आया है इंडेक्सेस और रेंज, ये थोड़ा हम देखेंगे। फिर मल्टी डायमेंशनल आ रहे हैं और फिर जैक्ड अरे भी है। तो स्टार्ट करने से पहले पहले तो हम देखते हैं कि भाई अरे है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, मतलब तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है कि अरे को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी हमको, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो बाकी नॉर्मल वेरिएबल्स वगैरह से नहीं हो सकती हैं, या फिर उनसे दिक्कतें क्या होती हैं जिसकी वजह से हमको एरे जो है कि यूज करना पड़ता है। तो देखते हैं पहले हम जैसे कि अभी हम क्या देख रहे थे कि जैसे मान लीजिए हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो वो एक मेमोरी में मान लीजिए 12 15 20, ये एक लोकेशन है जहां पे जो है कि एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल ए एलोकेट हो रहा था। दूसरा वेरिएबल जब हम क्रिएट कर रहे थे तो वो हमारा जो है कि मान लीजिए बी हमने क्रिएट किया, ये कुछ जो है कि 17 20 50 इस लोकेशन पे मान लीजिए वो क्रिएट हो जा रहा था। फिर एक और हम कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, मान लीजिए हमने सी क्रिएट किया। तो जो है कि अब हमारा ये मान लीजिए कि 13 2 5 30, ये मान लीजिए एक लोकेशन, रैंडम लोकेशन है, यहाँ पे जो है कि एक स्पेस एलोकेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी मान लीजिए अगर हमारा ये बोर्ड जो है अगर मेमोरी है, ठीक है, तो मेमोरी ये रैंडमली हर जगह मतलब यहाँ वहाँ छितर बितर जो है कि स्पेस एलोकेट कर दे रहा है। लेकिन अब क्या है ना, मान लीजिए तो 3 है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास 15 20 हैं, ज्यादा हैं, मतलब कई सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और अब देखेंगे कि सारे वेरिएबल्स, मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि हम लोग जो है कि तो मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, जिसमें काफी सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जो है कि हम एग्जाम का स्कोर एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 25 बच्चे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल, कम से कम 25 बच्चे तो ऑब्वियसली एक क्लास में होते ही हैं। तो मान लीजिए 25 बच्चों का स्कोर हमको जो है कि स्टोर करना है मेमोरी में, तब हम क्या करेंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि भाई हम 25 वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई एन टी student1 इक्वल, मान लीजिए कि ये 70% लाया है, ठीक है। और आई एन टी S2 इक्वल, मान लीजिए कि ये हमारा 63% लाया है, ठीक है। आई एन टी S3 मान लीजिए कि ये हमारा ये 78% लाया है। ऐसे करके हमको जो है कि S25 तक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कि ये हमारा कुछ 54% लाया था। ऐसे करके हमको जो है कि ये सारा इतना सारा वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी, भाई आप कोई भी ऑपरेशन आसानी से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए इसमें कहा जाए कि भाई हाईएस्ट स्कोर क्या है, तो अब हाईएस्ट स्कोर निकालने के लिए तो भाई आपको सब सारा वेरिएबल चेक करना पड़ेगा, यानी सारा पूरा जो है वेरिएबल ए से जेड। तो उसमें क्या करोगे, मतलब ताम झाम बहुत बढ़ जाएगा, आप जो है कि उसके लिए एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। हजारों लाइन की जो है कि कोड हो जाएंगे उतने के लिए। तो इन सब से जो है कि मतलब अब क्या किया गया ना, ऐसा कहा है कि भैया ऐसा है, तुम इसको जो है कि पूरा रेंडमली यहाँ वहाँ वेरिएबल जो है ये स्पेस जो है एलोकेट मत करो। हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट लाते हैं अरे। अरे से हम क्या करेंगे, इनको जो है कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो है कि रख लेंगे, ठीक है। यानी अब जो है कि मेमोरी, यानी ये मान लीजिए अगर S1 है, ये S2 है, ये S3 है, और ऐसे करके और सारे यहाँ पे स्पेस एलोकेट हुए हैं। तो अब क्या करेगा, इनको यहाँ वहाँ स्टोर करने के बजाय ये क्या करेगा, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे सीक्वेंशियली जो है स्पेस एलोकेट कर देगा, ठीक है। ऐसा कुछ यू कर देगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा, मान लीजिए कि 15 20, ये मान लीजिए स्टार्टिंग एड्रेस है, जो भी एड्रेस हमारा है 15 20 है। उसके बाद जो है कि ये साइज डिपेंड करता है, ठीक है, यानी इसकी साइज क्या है, उस साइज के हिसाब से वो अगला जो है स्पेस एलोकेट है। मान लीजिए कि ये हमारा 32 बिट का है, तो ये दूसरा हमारा जो है कि 52 इस पे आ जाएगा। फिर तीसरा हमारा जो है कि ये आ जाएगा 1584। ऐसे करके सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसका जो है कि एड्रेस वो जनरेट कर लेंगे, एलोकेट कर लेंगे सीक्वेंशियल ऑर्डर में। इसके बाद ही बाद वाला चंक, जो मेमोरी का चंक है ना, उसके बाद वाला है जो कि वो रिजर्व कर लिया है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा, मतलब हर ये सारा जितना मतलब ये ताम झाम था वो सारा जो है कि इससे एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब आप अरे बना लोगे, तो अरे में आप सबसे बढ़िया, सबसे मतलब
सबसे जो है कि तगड़ा चीज आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, लूप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, ठीक है। यानी आप दुनिया भर का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधा एक लूप इस्तेमाल करो और जो है कि उससे आप जो है कि एक्सेस कर लो हर एक वेरिएबल को, चाहे जिस लोकेशन का वेरिएबल आपको एक्सेस करना है वो आप लूप के थ्रू जो है कि सारा एक्सेस कर सकते हो। इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है जो आपको बता देगा कि हाँ भैया हमको जो है कि इंडेक्स जीरो, ये जीरो है, ये वन है, टू है, थ्री है, फोर, ऐसा करके मतलब इंडेक्सिंग होती है इसकी। अब वो इंडेक्स है जो है कि आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोकेशन अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप इंडेक्स से एक्सेस कर लो। तो जब लूप इसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है, अब ये 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 10,000 हो जाए, आपको जो है कि उसको मतलब सारे को भी आप जो है कि आराम से एक लूप के थ्रू ही आप रीड कर सकते हो। अदरवाइज इस केस में क्या होना था, आपको भाई 1000 लाइन लिखनी पड़नी थी। मान लीजिए कि आपको नंबर ही डिस्प्ले करना है तो 1000 अगर नंबर है इसमें तो 1000 बार आपको लिखना पड़ेगा। तो आप जो भैया मतलब छोड़ दोगे, बोलेगे नहीं यार इससे हमसे हमसे ये होने वाला नहीं है, ठीक है। यही होता है हमारा अरे, ठीक है। अब इसको जो है कि बारी बारी समझते हैं, मतलब ये भी कई तरह के होते हैं, बहुत सा बढ़िया बढ़िया चीज। पहले तो हम देखते हैं कि भाई इसको सिंटेक्स वगैरह क्या होता है, कैसे इसको हम क्रिएट करते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे उस पर राइट करते हैं, वो सारी चीजें हम जो है कि देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम थोड़ा सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे भी जो है कि वही वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट पहले हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, एक डिक्लेरेशन होता है इसमें। डिक्लेरेशन के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आई एन टी, ठीक है, आप यहाँ पे एक अरे जो है नाम दे सकते हो। यानी ये आपने बता दिया कि भाई मेमोरी में हमारा एक जो है कि अरे टाइप का स्पेस एलोकेट होना है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ना ये रेफरेंस वाला चीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली exactly, यानी इसका नाम जो है कि अरे नहीं होगा, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए इसका हम ये हम तो एक्चुअली स्कोर के लिए बनाए थे, तो हमारा जो है कि ये अगर इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे स्कोर, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली स्कोर वेरिएबल जो है ना इसको पॉइंट नहीं कर रहा है। स्कोर वेरिएबल क्या है ना, स्टैक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है हीप और स्टैक, ठीक है। तो अब स्टैक में क्या करेगा, यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है, इसका नाम होगा स्कोर। और ये मान लीजिए कि हमारा 15, 20, 13, अगर मान लीजिए कि इसका स्टार्टिंग लोकेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 20, 13, ऐसे आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है ना, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये होता है रेफरेंस के केस में। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे जो है कि एक स्पेस एक वेरिएबल क्रिएट किया है अरे टाइप का, ठीक है, लेकिन उसमें हमने कोई वैल्यू वगैरह बताया नहीं कि भाई कौन सी वैल्यू होगी, क्या होगा, कितना होगा, कहाँ पे होगा, कुछ भी नहीं बताया हमने। बस बोला है कि हाँ भाई हम जो है कि मेमोरी में इन फ्यूचर एक अरे क्रिएट करने वाले हैं, उसका नाम क्या होगा, अरे। अब ये क्या करेगा, एक मेमोरी में स्टैक में आपके एक स्पेस क्रिएट करेगा, उसका नाम क्या होगा, अरे, ठीक है। ये मान लीजिए कुछ रेंडम लोकेशन, रेंडम एड्रेस है, 12, 15, 30, ये मान लीजिए कोई एक रेंडम एड्रेस इसको मिला है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे नल रख देगा, ठीक है, इस लाइन से यहाँ पे नल रख देगा। मतलब क्या है कि भाई अभी हमारा मेमोरी में कोई, यानी ये हीप में कहीं कोई जो है कि अरे नहीं है, स्पेस नहीं हमने लोकेट किया है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे होता है। अच्छा, हम जो है कि अब डिक्लेयर कर लिए, अब इसको जो है कि इनिशियलाइज करेंगे, यानी उसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे। उसके लिए जो है कि क्या करेंगे हम, अरे इक्वल न्यू, न्यू कीवर्ड यहां पे हम यूज करेंगे, ठीक है। न्यू आई एन टी, ये हम मान लीजिए कि 25। अब ये हमारा अरे जो है, यानी जो भी हमारा वेरिएबल अरे है, ये क्या करेगा, 25 इंटीजर के लिए, 25 इंटीजर के लिए मेमोरी में सीक्वेंशियल लोकेशन ढूंढेगा। यानी एक एक जो है कि इसका ये स्लॉट जो होगा ना, ये एक एक 32 बिट का होगा। यानी ऐसे करके 32 बिट गुणे 25, जो भी इसका मतलब होगा रिजल्ट, उतना उतना जो है कि वो स्पेस मेमोरी में रिजर्व कर लेगा इस लाइन से, ठीक है। और सब में जो है कि अब क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे सब में जो है कि 0, 0, 0, 0, 0, 0 करके यहाँ पे जो भी मतलब आपका लास्ट इंडेक्स आएगा, सब पे जो है कि 0 जो है कि वो स्टोर कर देगा। इस लाइन से हुआ। अब हमको वैल्यूज पे जो है कि स्टोर करना है, वैल्यू भी तो अभी हमने जो है कि स्पेस एलोकेट किया तो वैल्यू स्टोर करने के लिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारा जो है कि इसको हम स्कोर ही रखते हैं, ठीक है। अभी हम जो है कि इसको बनाते हैं स्कोर, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा जो है कि स्कोर के लिए बना है, इसको स्कोर ही जो है कि लेके चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। वो आरे तो नाम ही है, ये ज़्यादा जो है कि क्लियर हो गया। अब तो हमको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, राइट।
लेकिन वो पहला वाला जो इस केस में था ना, इस केस में ऐसा हुआ था, ठीक है। यानी पहले जो है कि यहाँ पे नल था, यानी इस लाइन से यहाँ पे नल था, ठीक है। ये सेकेंड वाले लाइन से यहाँ पे ये स्पेस एलोकेट हुआ है और ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई है, ठीक है। तो मतलब अब इसका रेफरेंस जो है कि बन गया। अब हमको जो है कि यहाँ पे वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्कोर्स देते हैं, ठीक है, ज़्यादा जो है कि क्लियर रहेगा। 0 इक्वल 78%, ठीक है, नंबर है हमारा, ये सेमीकोलन है। 78% जो है कि हमको जीरोस पे स्टोर करना है। तो अब ये क्या रिप्लेस हो जाएगा 78 से। अब स्कोर 1 यहाँ पे मान लीजिए हमारा 63% है। अब ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे 63 ये रख देगा। स्कोर 2, अब ये क्या करेगा, मान लीजिए कि ये हमारा 57% ये इसको मिला है, ये हमारा जो है कि 57 यहाँ पे रख देगा। इसी तरह से जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं, ठीक है, यानी ये अब क्या करेगा, ये जीरो इंडेक्स होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब करके जो है कि यहाँ पे 24, ठीक है। ये 24 तक जो है कि ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्पेस एलोकेट हुआ है। तो इसका लास्ट वाले का इंडेक्स क्या होगा 24, यानी लास्ट वाले पे अगर यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे, हमको जरूरत नहीं है कि 0 1 2 3 करते ही हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है कि स्कोर्स 24 इक्वल 83, ये जो है यहाँ पे हम जो है कि वैल्यू रख दिए, यहाँ पे अब क्या हो गया 83 हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया वैल्यू हम जो है कि कैसे उस पर स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये आपने 24, अब यहाँ पे जो है कि आपने जो है कि वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब ये ऐसा नहीं कि आप लास्ट में पहुंच गए तो फिर पहला नहीं, यहाँ पे आप जो है कि वापस से स्कोर्स 7 ये भी मान लीजिए आप रखना चाहते हो कि यहाँ पे मान लीजिए 98% लाया है कोई बंदा, एकदम ऊपर वाला है। अब 98% जो है कि यहाँ पे आया है, तो ये हमारा 7 पे है, यानी बीच में कहीं 7 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि नहीं, इसको 7 नहीं रखते हैं, 5 रखते हैं, ठीक है। 5 पे हमको स्टोर करना है। तो अब ये 5 पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या कर देगा 98 स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू जो है कि यहाँ पे हम, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है कि हम जीरो से जो है कि इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं, यानी हम इसको बोल रहे हैं पहला, लेकिन नंबर जब इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम जीरो कर रहे हैं, ये जीरो इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। जीरो से इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। ये इंडेक्सिंग भी जो है ना एक 32 बिट या 64 बिट पे जो है कि स्टोर होता है, ठीक है। तो यानी वो अब उसी के हिसाब से जो है कि अब चले, अब क्योंकि जाहिर सी बात है, अब ये जो है कि 0 0 0 सारा बिट जो है कि रहेगा, तो वो एक वैल्यू होता है, तो इसीलिए उसको हम जीरो मानते हैं, ठीक है। नहीं, जीरो से स्टार्ट होता है नंबरिंग, राइट। तो इस वजह से जो है कि ये इंडेक्सिंग जीरो से है, इसमें और कोई मतलब ऐसा लॉजिक नहीं कि इंडेक्सिंग जीरो से क्यों स्टार्ट हुई, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट। वो भी आप कर सकते हो, अगर जो है कि अगर आप थोड़ा इसके एडवांस में आओ ना, तो आप वो भी कर सकते हो, 1 से 2 से क्या 5 15 20 जहां से आप चाहो वहां से उसका इंडेक्सिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है कि नॉर्मली अगर हम अरे क्रिएट करते हैं तो जीरो से ही स्टार्ट होता है इसका इंडेक्सिंग, ठीक है। अब वो जो है कि अब इसको जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि आप दूसरा चाहते हैं नॉन जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, तो वो आप जो है कि क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो आरे क्लास जब यूज करेंगे तो वहां से आप कर सकते हैं वो, लेकिन अब यहाँ पे हम कवर नहीं करने वाले हैं, बट हम वो कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, वैल्यू कैसे उस पर असाइन करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि अभी हम यहाँ पे जो है कि वैल्यू जो है यहाँ पे बस हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है, यानी डिफॉल्ट वैल्यू से हमने इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे आप किसी और वैल्यू से भी आप ऐसा मतलब इनिशियलाइज कर सकते हो, ऑब्वियसली जैसे हम बाकी वेरिएबल्स में क्या करते थे, INT A इक्वल 15 से भी आप इनिशियलाइज कर रहे थे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये उसी तरह से हम यहाँ पे भी कुछ अपना पहले से जो है कि रिजर्व वैल्यू से भी जो है, रिजर्व वैल्यू से भी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखते हैं वो कैसे करते हैं। ये भाई बीच में ही आ रहा है, इसको आप अज्यूम कर लीजिएगा कि ये स्कोर कहीं स्टैक में जो है कि एलोकेट हुआ है और ये हीप में हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमने किया था, राइट। ये सेम चीज आप यहां से भी कर सकते थे, इक्वल न्यू INT 25, ऐसा भी आप कर सकते थे। और ये सेकंड लाइन में भी आप कर सकते थे, डिक्लेयर करने के बाद आपने इंस्टेंशिएट किया था। यहाँ पे आप दूसरी लाइन में आप इंस्टेंशिएट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे यहीं पे। तो उसके लिए अब हम यहाँ जो है
ये याद रखिएगा, अगर आपने उसको इंस्टेंशिएट नहीं किया है, ठीक है, यानी उसको जो है कि आपने इनिशियलाइज, यानी जो भी आपने जो है कि मेमोरी में स्पेस जो है कि आपने रिजर्व नहीं किया है, यानी आपने जो है ये न्यू कीवर्ड नहीं यूज किया है, ठीक है, सिंपली आपने लिखा है INT स्कोर, ये आपने अगर लिखा हुआ है तो उसको आप कहीं पे भी, यानी जो है कि आप प्रोग्राम में कहीं भी जो है कि आप स्कोर जो है इक्वल न्यू, आप यहाँ पे इंस्टेंशिएट या फिर इनिशियलाइज कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे जो है कि इनिशियल वैल्यू आप वहाँ पे दे सकते हो, इधर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जो है कि आप इनिशियलाइज करो, या फिर आप जो है कि कुछ वैल्यू दे करके वो इनिशियलाइज करो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अभी तो हम जो है कि डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब देखते हैं कि हम इसको जो है कुछ वैल्यूज हैं, ये स्कोर जो है इसके साथ इसको हम इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल न्यू, ठीक है, ये देखिए मल्टी लाइन में लिख रहा हूँ, दूसरे लाइन में न्यू INT, ठीक है, यहाँ पे आप दे दो, फिर यहाँ पे आप जो भी है ये 78 है, 63 है, 57 है, ये आप डॉट डॉट मतलब जो भी आप नंबर दे रहे हो, ठीक है, यानी ये आपका लास्ट में आएगा 83, इसको आप दूसरी लाइन में ही आप बंद भी कर दो, ये सेमी कॉलन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये सेमी कॉलन यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अब ये जो आपने वैल्यू दिया है ना, यहाँ पे जिस तरह से आपने दिया ना, वो क्या करेगा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही वो वैल्यू जो है वहां पे स्टोर करेगा, यानी पहले 78 है तो पहला वाले में 78 आएगा, ठीक है, दूसरे वाले में 63 है तो दूसरे वाले में 63 आएगा, 57 तीसरे पे है तो तीसरे पे आएगा, ठीक है, इसी तरह से यानी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने दिया है उसी ऑर्डर में ये वैल्यू जो है वहां पे स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पिछली बार हमारा क्या था कि भाई जो हम इंडेक्स जहां पे चाह रहे थे वहां पे वैल्यू दे रहे थे, लेकिन आपने यहाँ पे जो है कि कोई इंडेक्स तो बताया नहीं है, आपने डायरेक्टली जो है कि उसको आपने उस पर्टिकुलर मेमोरी में आपने स्टोर कर दिया है उसको। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आपने यहाँ पे साइज नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपने जब साइज नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है कि जितना वैल्यू आप यहाँ पे दोगे उस साइज का स्पेस जो है कि एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइज दो ना दो मतलब नहीं बनता, क्यों, क्योंकि आप जितने अपने वैल्यू दिया है उतना साइज ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका ये 25 है तो यहाँ पे आपको 25 ही देना पड़ेगा। अब 26 भी नहीं दे सकते हो, 24 भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब 24 भी दोगे तो भाई वैल्यू ज्यादा आप दे रहे हो, 26 दे दिए तो बोले भैया यहाँ पे आपने जो है कि 26 बोल के एक का वैल्यू आपने दिया ही नहीं है, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट नहीं रखेगा, वो जो है कि आपका एरर मार देगा, आप जो है उसमें कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, मतलब पहले जो है कि हम वैल्यू के साथ उसको जो है कि उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे आप जो है ना ये लाइन आप कंप्लीटली जो है कि हटा भी सकते हो, ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो अब अज्यूम कर लेगा कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हैं, न्यू लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ है, और जो भी वैल्यू आपने दिया है उसको जो है कि वो इसी ऑर्डर में क्रिएट करके वैल्यू उस पर जो है कि असाइन कर देगा, ठीक है। ये दो मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके, तीन तरह बताया ना मैंने। एक तो आपने जो है कि यहाँ पे न्यू इंट साइज दिया है, एक न्यू इंट बिना साइज दिया है, आपने साइज नहीं दिया आपने, और दूसरा क्या था, बिना उसके जो है कि न्यू इंट का भी आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एक चीज और आप कर सकते हो, ये INT स्कोर के बजाय आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, वैर एक कीवर्ड होता है, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो वैर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा कि देख लेगा कि भाई हाँ इसमें जो है कि आपका टाइप क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो है कि आपका वो इंटीजर में बहुत सारे टाइप थे, राइट, इंटीजर में जो है कि शॉर्ट था, बाइट था, लॉन्ग था, फ्लोट लॉन्ग था, इंट था, वो सारी चीजें थी। तो अब यहाँ पे जो है कि आपका ये क्या लेगा वैल्यू, कौन सी टाइप जो है कि ये यहाँ पे क्रिएट करेगा, वो डिपेंड करता है कि जो सबसे मैक्सिमम वाला वैल्यू क्या है, मतलब किस टाइप को फॉलो कर लेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका 83 मैक्सिमम है तो भाई ये इंटीजर ये करेगा, हम शॉर्ट नहीं करेगा, ये शॉर्ट के लिए आपको जो है कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई हमको जो है कि शॉर्ट का मतलब बताना है, अदरवाइज डिफॉल्ट जो है कि ये इंट ही लेगा, ठीक है। अगर एक आप इंट का मैक्सिमम रेंज से ज्यादा नंबर दे देते हैं तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको जो है कि लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। शॉर्ट वगैरह बाइट वगैरह यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट नहीं रहेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया सिंगल डायमेंशनल अरे, ठीक है। सिंगल डायमेंशनल अरे में और कुछ है नहीं, एक जो है कि एक ही डायमेंशन में रहता है, ठीक है, यानी जो है कि आप इसको 0 1 2 3 से आप उसको एक्सेस करते हो, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है ना, अभी अभी तक हमारा क्या था ना, एक सीक्वेंस में जो है कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में था, राइट, जो हमारा स्पेस था वो ऐसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में था, यानी इंडेक्स कहाँ से शुरू हुई थी, 0 से, 0 1 2 3 4 कंटिन्यू ही जा रहा था,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टी डायमेंशन में क्या होगा ना, यहाँ पे एक और डायमेंशन जुड़ जाएगा। अब जितना जोड़ना चाहो वहां पे उतना आप जोड़ सकते हो, ठीक है। यानी अब ये जो है पूरा ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, रो और कॉलम यहाँ पे अब होगा, ठीक है। यानी ये 0 होगा, ये 1 होगा, और ये आपका समझ लीजिए 2 होगा, और यहाँ पे ये 0। अगर आपको जो है ये क्या होगा, 0 0, ये 1 0, ये 2 0, ठीक है। वो उधर हम नहीं देते हैं, इधर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लियर रहेगा जनरली, क्योंकि आप जब हमारा जो प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली ऐसे बनाता है, यहाँ से बनाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, कुछ यूं बनाता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा क्या है, 3 × 8 का जो है मल्टी डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। यानी इसमें दो डायमेंशन है, यानी एक रो है, कॉलम है। ये 0 1 होगा, 1 0 नहीं होगा, ये 0 1 होगा, ये 0 2 होगा, ठीक है। अब ये होगा 1 0 1 1 1 2, ये 2 0 2 1 2 2, 3 0 3 1 3 3 2, ठीक है। इस तरह से जो है कि ये सारे वैल्यू जो है किसमें, मतलब आप उसको जो है कि पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो इससे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। वो कैसे, अभी मान लीजिए कि अब इसको, अच्छा इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अब ये क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा है 2 और 1, ठीक है, ये यहाँ पे कॉमा है, ये आपने यहाँ पे दिया हुआ है, तब ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो है कि लोकेशन को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। और अगर यही आप चाह रहे हो कि इसको, अगर इस लोकेशन को एक्सेस करना, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 3 2 ऐसे करके आप उसको एक्सेस कर लोगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं थोड़ा, मतलब अब जो है कि सी शार्प में हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा सिंगल डायमेंशनल अरे क्रिएट हो रहा था, वैसे ये भी क्रिएट होगा, INT, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक कॉमा देते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन के लिए ये 2 देते हैं, 3 डायमेंशन के लिए 2 कॉमा दे देंगे, ठीक है। 4 डायमेंशन के लिए 1 2 3, यानी यहाँ पे एक स्पेस, ये 1 2 3, ये 4 होगा ना, ये 4 डायमेंशन के लिए होगा। ये हमारा 2 डायमेंशन के लिए है, ये हमारा 3 डायमेंशन के लिए, ये हमारा 4 डायमेंशन के लिए, ठीक है। तो ये उतने कॉमा हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी सिंटेक्स है, बहुत जरूरी है, मतलब जो है कि एकदम दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। इसलिए आप जो है कि थोड़ा, मैं हर चीज कोशिश कर रहा हूँ कि कवर कर लूँ, ताकि जो है कि समझ में आए, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि भाई, अगर समझ में आ जाएगा तो याद भी रख लोगे आप, समझ में नहीं आएगा तो याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रट्टा नहीं मार सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग को आप जो है कि रट के कभी जो है कि सीख नहीं सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कॉमा यहाँ पे है ना, ये कॉमा जो है कि क्यों है वो भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक से ज्यादा डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं, तो अब हम जो है कि 2 डायमेंशन यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू यहाँ पे होगा, कुछ वैल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कि हम यहाँ पे कॉमा यूज कर रहे हैं। तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इक्वल न्यू, ठीक है। तो इंस्टेंशिएशन वगैरह तो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे जो है कि बस बताएंगे, कवर करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन तो ऑब्वियसली आप मारोगे इसको जो है कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम तो आइए नहीं, क्रिएट कैसे करेगा। ये हमारा समझ लिया हम क्या है ना, अब एक से ज्यादा क्लास का जो है कि स्कोर स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉलम बना था ना ऐसा, इसमें हम इसको क्लास मान लेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। उसके बाद फिर वही हम जो है कि 25 जो है रो जो है, रो जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम मानते हैं स्कोर्स, ठीक है। इसको फिर से हम स्कोर ही बोलते हैं, न्यू INT कॉमा, ये आप यहाँ पे देना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे अगर वैल्यू जो है कि आप करली ब्रेसेस के थ्रू लिखना चाहते हो, देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो भी ठीक है। तो हम जो है कि नहीं देते हैं, हम ये करली ब्रेसेस जो है कि नहीं यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि भाई हमको जो है ये 3 हमारे क्लास हैं, 25 जो है हर एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं जिनका हमको स्टोर करना है, ठीक है। अब इसमें हम जो है कि वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, स्कोर्स, यहां पे जो है कि हम 0, 0 ये देंगे, तो तब जो है कि अब जैसे मान लीजिए मेमोरी में हमारा ये कुछ बना है ऐसा, ठीक है, ये कुछ यूं बना है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा पहला क्लास, ये हो गया दूसरा क्लास, ये हो गया तीसरा क्लास, ये 0 1 2, ये 0 1 2, इस तरह से जो है कि 24 तक जो है कि ये बनेगा। हम वहाँ पे जो है कि स्टूडेंट का स्कोर रख रहे हैं।
तो ये 0 0 जो है यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इक्वल अगर मान लीजिए हमने 78% दिया हुआ है तो ये यहाँ पे 78% हो जाएगा। अब स्कोर्स जो है, अब हम जो है कि हमको 1 और 2 पे देना है, ठीक है। ये हम मान लीजिए कि 68 दे रहे हैं, ठीक है। 68% मान लीजिए कि इसको मिला है। तब ये 1 कहाँ है, ये 1 है। 2 ये कहाँ है, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 68। तो इस तरह से हम मेमोरी को जो है कि एक्सेस करेंगे। जिस इंडेक्स पे हम चाहें वैल्यू रखना चाहें उस इंडेक्स पे हम जो है वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये कॉमा ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी किसी लैंग्वेजेस में क्या होता है ना, वो ऐसे एक्सेस करते हैं, यानी यहाँ पे आप 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है। तो वो लोग जो है कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे ये और ये ना, ये जो है कि आपका मल्टी डायमेंशनल, ये जो टेबुलर फॉर्म में जो अरे क्रिएट होता है उसके लिए होता है। ये जो है जैग्ड वाला जब होता है ना, वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो वो सब हम जब जैग्ड देखेंगे तब उसको देखते हैं, लेकिन जो है ये यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, इसको हम जो है कि वैल्यू अगर जो है कि डायरेक्टली वैल्यू के साथ इसको अगर हम क्रिएट करना, इस वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, int scores, ठीक है, इक्वल न्यू int, ये हम जो है कि साइज दे देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, 3,25 इक्वल, ये यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे, अब ये क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, एक और करली ब्रेसेस ओपन होगा, ठीक है। अब वहाँ पे जो है कि आप 78, 68, 54, 83, कुछ 91, ये करके आप 24 वैल्यू यहाँ पे आप दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा दोगे, फिर यहाँ पे दूसरा स्टार्ट करोगे, यहाँ पे भी आप कोई वैल्यू दोगे, फिर यहाँ पे आप इसको करली ब्रेसेस क्लोज, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे जो है कि करली ब्रेसेस स्टार्ट। ये 0 के लिए है, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है। यहाँ पे आप वैल्यूज दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये करली ब्रेसेस क्लोज। अब यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा, यहाँ पे जो है कि इसका, यानी ये करली ब्रेसेस ओपन हुआ ना, इसका यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है कि डायरेक्टली आप वैल्यू उसको देना चाहो तो वो दे सकते हो। ये जानना चाहिए, आपको जानना ही चाहिए। आप अगर जो है कि छोटा मोटा वैल्यू आप क्रिएट करें तो ऐसे ही क्रिएट करते हो, जनरली ऐसे ही लोग क्रिएट करते हैं। अगर उनको पता है कि हाँ भाई ये अरे हमारा यही वैल्यू स्टोर करने वाला है थ्रू आउट द प्रोग्राम, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो यही वैल्यू अगर स्टोर करना है तो उसको आप ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंटेक्स जो है कि थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है, कैसे आप जो है करली ब्रेसेस ओपन करते हो। अगर 2 डायमेंशन है तो यहाँ पे जो है कि आपका ये अब क्या करेगा, इस रो को बताएगा, कॉमा दूसरी बार ये इस रो को बताएगा, कॉमा तीसरी बार ये करली ब्रेसेस ओपन, ये क्लोज, इसको बताएगा। और ये जो है ना, ये पूरा इस बॉक्स को बता रहा है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, जहां तक चाहे उतना डायमेंशन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है, आप यहाँ पे कॉमा देते जाओ और क्रिएट करते जाओ। वैल्यू यहाँ पे जो है कि ये यहाँ पे देती है ना, अब यहाँ पे अगर और एक डायमेंशन आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक डायमेंशन तो कॉमा, यहाँ पे जो है कि ये ऐसा करो तो अब ये क्या हो जाएगा ना, 3 डायमेंशन का हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो अब सब में ऐसा ही रहेगा, यानी हर हर रो में ये सारा रहेगा, ठीक है। तो वैसे मल्टी मल्टी डायमेंशनल इससे और कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब ये जो है कि इतना ही है इसमें मल्टी डायमेंशनल में, और बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। ये मैंने एकदम जो है कि एकदम बेसिक चीज बताया, ठीक है। अब इससे बेसिक तो जो है कि मुझे नहीं लगता है कि और कुछ होगा इससे बेसिक, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ छूटा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, हम जो है कि उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं थोड़ा जो है कि इसमें क्या होता है ना, एक इंडिसेस होता है और रेंज होता है, दो चीज होती है, ठीक है। एक होता है इंडिसेस, एक होता है रेंज। ये मतलब C#8 में आया है, ठीक है। यानी ये जो है कि हमारा C#8 से पहले नहीं था, C#8 में जो है कि ये आया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थोड़ा हम वो भी देख लेते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो अब ये C# का एक नया जो कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, वो क्या है, इंडिसेस बोलते हैं उसको, ठीक है, और रेंज बोलते हैं। ये दो चीज जो है कि C#8 जो है मतलब अरे के लिए लेकर आया। अब इंडिसेस क्या होता है, अभी हमने बताया ना, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो है स्कोर था 25 साइज का, है ना। अब इसमें अब क्या कर रहे थे हम, जो है कि अब 0, 1, 2, 3 करके एक्सेस कर रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे जब ये इंडिसेस जो है ना, ये इंडिसेस क्या करता है, ये यूज होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है। ये सिंबल याद रखिएगा, ठीक है। ये कीबोर्ड पे आपके जो है मेरे ख्याल से मैं थोड़ा ये इसको बता रहा हूँ, ये हैट हैट जैसा होता है ना, ऊपर बना रहता है, ठीक है।
ये कीबोर्ड जो है ना, कीबोर्ड छः छः नंबर के ऊपर होगा ऐसा कुछ बना हुआ, ठीक है, वही है ये चीज़। तो वो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, वो कीवर्ड यूज करते हैं उसके लिए। अब उसमें अगर देंगे तो क्या होगा, यानी अगर यही चीज आपने जो है ये कैरेट और जीरो आपने दिया है, तो इसका मतलब होगा कि भैया देखो ये मैक्सिमम जो इसकी साइज है ना वो होगी, यानी ये आप यहां से आप नहीं लिखते एक्चुअली, ठीक है, ये तो एक्सेप्शन आता है। हम स्टार्ट करते हैं ये कैरेट वन से। अगर ये आपने लिखा है, यानी इसको आप थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे अगर जो स्कोर्स, ये अगर आपने लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, बोलते हैं भैया लास्ट वाला, ठीक है, यानी एकदम आखिरी वाला जो एलिमेंट है उसको जो है कि हमें, या तो हम उसको फेच कर रहे हैं या फिर अगर उस पर असाइन कर रहे हैं कोई वैल्यू, तो जो है कि मान लीजिए 93 असाइन कर रहे हैं उस पर। तो ये मतलब हम बता रहे हैं कि लास्ट वाला जो है कि इंडेक्स हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। अब यानी यही है, अगर इसको आप जो है कि ये दो लिखोगे, यानी ये सिंबल आए दो, तो मतलब जो मैक्सिमम लेंथ है, यानी जो एरे की मैक्सिमम साइज है उससे माइनस दो, ठीक है, यानी पीछे से घटाते चले आओ, जितना आप यहाँ पर नंबर लिखो उतना घटाते चले आओ। ये आपने दो लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा 24 हो गया। ये तीन लिखा है आपने तो इसका मतलब 23 हो गया, यानी ये स्कोर्स। अगर आपने ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, स्कोर्स 23। इस केस में अगर ये साइज 30 है तो 30 - 2 कर लो, 30 - 3 कर लो, 27 हो जाएगा। अगर ये साइज जो है कि आपका मतलब 100 है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। तो ये होता है ये हम जो है कि इंडिसेस जो है कि उसको एक्सेस करते हैं। अच्छा इसमें अब तो ये हो गया मतलब इंडिसेस हो गया। अब इसमें हम जो रेंज देखते हैं, रेंज क्या होता है, अभी जो है कि अभी तक हम एक बार में एक ही वैल्यू एक्सेस कर रहे थे, राइट। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे नहीं भाई ऐसा है, अब हमको एक ही नहीं चाहिए, हमको जो है कि 5 10 20 25 जो भी है हम वो एक्सेस करना चाहते हैं। अब हम जो है कि सारा नहीं एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर जो है कि उसमें एक ही नहीं है। यानी अभी तक हमारा क्या ऑप्शन था, यानी जितना भी मैंने बताया उसके हिसाब से, या तो आप एक वैल्यू एक्सेस कर लोगे, ठीक है, 0 1 जो भी यहाँ पे इंडेक्स आप दोगे वो एक्सेस कर रहे थे, या तो फिर आप पूरा अरे ही एक्सेस कर रहे थे। यानी बीच में आप चाह रहे थे कि 5 हम एक्सेस करें तो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये रेंज आ गया ना, तो रेंज ने कहा कि नहीं भैया हम तुमको ऑप्शन वो भी देते हैं कि तुम ऐसा करो, स्कोर्स ये दो डॉट ऑपरेटर लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपको जितना आपको नंबर चाहिए, यानी डॉट ऑपरेटर 5, यानी हमको अब क्या है 1 से लेकर 5 तक जो है कि वैल्यू जो भी है वहां पे वो हमको चाहिए, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल के लिए भी आप कर सकते हो, कमल आके वो मार दोगे तो वो भी आ जाएगा आपका। अच्छा इसमें एक चीज और है, यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं 2 के बाद से हमको जो है कि 5 तक चाहिए, यानी 2 से 5 तक चाहिए, ठीक है। 2 के बाद 5 एलिमेंट नहीं, 2 से 5 तक, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं यार 2 के बाद जितना है सारा चाहिए हमको, ये 2 डॉट है, 3 नहीं, ये 2 है, ठीक है। 2 के बाद जो है कि हमको सारा एलिमेंट चाहिए, तो उसमें आप 2 के बाद 2 डॉट लगाओगे। 3 के बाद चाहिए तो 3 के बाद 2 डॉट लगाओगे। 5 के बाद चाहिए 24 के, मतलब जितना है उस रेंज में आप रहना चाहिए आपको, ठीक है। यानी आप यहाँ पे जो है कि ये यहाँ पे स्टार्टिंग जो है 0 से लगाए 24 तक, ये नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो, और यहाँ पे भी आप दे सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारा रेंज क्या है, ठीक है। तो ये होता है रेंज, ठीक है। एक इंडेक्स जो है कीवर्ड है, इंडेक्स टाइप का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। मान लीजिए कि आप बोलते हो स्टार्ट, ठीक है, वो आप देते हो 0, है ना, और आप एक इंडेक्स बनाते हो एंड, वो आप देते हो 5, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, स्कोर्स स्टार्ट डॉट डॉट एंड। अब यहाँ पे वैल्यू आप चेंज करते जाओ जब जब आप उसको एक्सेस करोगे तो, ठीक है। अच्छा इस केस में, वो इंडिसेस के केस में भी आप वो कर सकते थे। यहाँ पे आप बस यही आप ये क्या नाम है कि सॉरी ये नहीं, यही आप वैल्यू नहीं दोगे। आप यहाँ पे जो है कि आप ना ये वो हैट सिंबल यूज करके, ठीक है, कोई इसको कैरेट भी बोलता है, कोई इसको पावर बोलता है, कोई उसको जो है कि कई सारे नाम है, बट सिंबल याद रखिए ये सिंबल है। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 1 दे रहे हो आप, तो इसका मतलब है हम लास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये स्टार्ट, और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं आपने दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये नहीं है। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट जो भी आपने दिया है वहां से लेकर एंड तक, यानी इस केस में तो जो है कि हमारा पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जो है कि वो आपको दे देगा, ठीक है।
तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस करो, मतलब बढ़िया चीज़ है, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, उसके लिए आप याद रखना आपका जो है कि विजुअल स्टूडियो जो है ना 2019 वो होना चाहिए, तभी जो है कि आप एक्सेस कर सकते हो। अब हम थोड़ा देख सकते हैं जैक्ड एरे क्या होता है। तो अब देखते हैं हम जैक्ड एरे क्या होता है। अभी तक हमारा जो भी मतलब जो हमारा अरे अभी हम लोगों ने जो देखा टाइप मल्टी डायमेंशनल अरे जो हम लोगों ने देखा, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्रिएट होता था। ठीक है, यानी आपका जो है कि रो और कॉलम जो है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही जो है कि क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, यानी अभी जो है कि यहीं पे आपका जो है कि सारा चीज जो है कि आप क्रिएट हो जा रहा था। जैक्ड अरे में क्या होता है, जैक्ड अरे में एक्चुअली ये अरे ऑफ अरे होता है। ठीक है, यानी ये अरे ऑफ अरे नहीं होता है, ये मल्टी डायमेंशनल अरे होता है ये, लेकिन अरे ऑफ अरे होता है। यानी अरे ऑफ अरे क्या होता है कि अभी आपने ये जो है कि आई एन टी, ये कितना है 3,4, इससे जो है कि आपने मान लीजिए कि हम जो है कि स्कोर से एक वेरिएबल ये मान लीजिए कि 4 अरे अरे जो है कि आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, इक्वल न्यू आई एन टी 3,4, ये आपने क्रिएट किया। इससे क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में जो है कि आपका ये जो है कि टेबुलर फॉर्म में आपका जो है कि स्पेस एलोकेट होता है। ठीक है, मतलब क्या है, यानी ये इस रो पे भी 3 ही एलिमेंट होंगे, यानी साइज मैक्सिमम 3 ही होगी, 1 में भी 3 ही होगा, 2 में भी 3 ही होगा। जैक्ड एरे में ऐसा नहीं होता। जैक्ड एरे में क्या होता है कि जैक्ड एरे में अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक एरे हुआ। ठीक है, ये हमने बनाया 0 है हमारा, ये 1 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यानी ये एक एक 1 डायमेंशनल का जो है, अब ये दूसरे डायमेंशन में जो है, दूसरे डायमेंशन में ये हो सकता है इसकी साइज जो है कि 3 हो, इसके लिए हो सकता है साइज जो है कि 4-5 हो। ठीक है, इसके लिए हो सकता है कि एक ही हो, 2 ही हो मान लीजिए। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना साइज जितना मन चाहे उतना साइज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका होगा, यहाँ पे इसका रेफरेंस होगा, यहाँ पे इसका रेफरेंस होगा। ठीक है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, आई एन टी, ये हम जे एरे लिखते हैं। ठीक है, इक्वल न्यू आई एन टी 3, ये हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे। उससे क्या होगा, ये हमारा क्रिएट हो गया, सब पे नल 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 हो गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन में क्या करेंगे, जे ए आर आर, जे आर आर 0, यानी इसकी बात हम करने जा रहे हैं, 0 इक्वल न्यू। अब यहां पे हम बताएंगे कि भाई हमारा जो है कि साइज क्या होगा, तो पहले केस में हमारा 3 होगा। ठीक है, अब ये क्रिएट हो गया और इसका रेफरेंस यहाँ पे असाइन हो गया। और दूसरे लाइन पे हम लिखते हैं जे ए आर आर 1 इक्वल न्यू आई एन टी, ये हमारा 4 का है, यहाँ पे हमने 4 दे दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, अब ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको आप एक्सेस करना चाहो तो क्या करें, वही 1 0 1 1 1, यानी जे आर 1 1, इससे आप एक्सेस करोगे तो आपका ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है जैक्ड एरे। जैक्ड एरे का यही सिंटैक्स है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, नॉर्मल वाले में यहाँ पे कॉमा होता है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है। यहाँ पे जो है कि सेकंड डायमेंशन का जो है कि आप साइज जो है डिफाइन नहीं करते हो। ठीक है, साइज आप मल्टीपल क्या वेरिएबल टाइप का आप साइज जो है कि यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपका फिक्स रहता है, यानी अगर एक रो का 4 है तो दूसरे रो का भी 4 ही होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरा चीज है जब तक यहाँ पे आप इनिशियलाइज नहीं करोगे वैल्यू कोई जो है कि यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करोगे तब तक ये नल रहेगा, यानी आपको वहां पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको वैल्यू मतलब देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहे जो है कि यहाँ से आप 1 2 3 ये देते हो, या फिर आप उसको अगली लाइन में देते हो, जैसे मन करे वैसे आप जो है कि वैल्यू वहां पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो यही सब है अरे अरे में जो है कि अब बेसिक्स में अगर देखेंगे तो यही सब है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। अब इसके बाद जो है कि अगर आप डीप में जाएंगे, ठीक है, अरे में अगर इसको डीप डाइव करेंगे तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि मतलब ये अरे है ना, जो सिस्टम डॉट अरे है ना, वही चीजें हैं यहाँ पे। तो इसमें भी जो है कि वो सारे फंक्शंस होंगे जो आपका जो है कि नॉर्मल आपका
अरे सिस्टम डॉट अरे क्लास में जो जो सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इसको आपको इसका लेंथ देखना है, ठीक है, कोई वेरिएबल अगर रिमूव करना है, सॉर्ट करना है, फाइंड करो, सर्च करो, जो भी चीज़ें आपको करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब इसको जो है कि आप रन टाइम पे भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। अभी तो हम लोगों ने सारा जो भी जितना भी हमने किया वो सारा कंपाइल टाइम पे था, ठीक है। रन टाइम में जो है कि हम लोगों ने हम इसको रन टाइम में इसकी साइज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो है कि साइज वगैरह तो पहले ही बता दिया, जब क्रिएट कर रहे हैं तभी हम बता दे रहे हैं। बढ़ा घटा भी सकते हो आप साइज इसको, ठीक है, रन टाइम में कर सकते हो, लेकिन वो मतलब बहुत हाई लेवल की चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है अभी आप कैच ना कर पाओ, लेकिन आप चाहो तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो सब चीज़ें जो है कि हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसी में जो है कि आप बेसिक में ही कुछ छोड़ दिए हो, कोई चीज़ मतलब मान लीजिए मिस कर दिया है, मैं मिस कर गया हूँ या फिर कोई चीज़ कवर नहीं किया हूँ, तो आप कमेंट में लिखिए, बताइए। हम उसको जो है कि बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बताने का तरीका वरीका जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारा फीडबैक वगैरह कमेंट में दीजिए, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे पता चलता है ना कि हाँ भाई ये जो बोल बच्चन कर रहा हूँ उससे मतलब कुछ फ़ायदा तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।